हम लोगों ने? वी प्रैक्टिस्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, yes, yesterday only. ओके, अब उनका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे कैसे यूज करना है उसका, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो, 2x2 मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ना, तो उसी की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलो, सबसे पहले समझते हैं इनवर्स क्या है। ये चीज मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी फाउंडेशन के बैच में तो बता दी है, बट यस, काफी सारे लोग फाउंडेशन में नहीं है, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिपीट। ओके, देखो, व्हाट इज इनवर्स। जैसे कि मान के चलो 3 है, 3 का इनवर्स क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है ना। व्हाट इज इनवर्स ऑफ 3? 1/3. व्हाट इज इनवर्स ऑफ 4? 1/4. It means we are dividing that number. We are dividing by that number, है ना। तो 3 का इनवर्स 1/3 है, 4 का इनवर्स 1/4 है, इस तरीके से, है ना। तो यस, सो इसको अपन क्या लिखते हैं? 3⁻⁻1 लिखते हैं कभी कभी। इसको अपन क्या लिखते हैं? 4⁻⁻1 we write. It means what? These are what? Inverse. लेकिन मैट्रिक्स के केस में, सपोज मेरे पास इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स है, Ax is equal to I. So I cannot divide that matrix, that I matrix by A. I cannot divide that I matrix by what? By A. Okay. And therefore, what we have to do? Yes, we have to, you cannot divide, so we have to multiply. That is the case. You cannot divide, so you have to multiply. तो जैसे कि मान के चलो, सपोज, ध्यान दो अच्छे से, सपोज मैंने लिखा 3 इनवर्स इंटू 8, इसी का मतलब क्या होता है? 1/3 इंटू 8। अब 3 तो नंबर है, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स नंबर नहीं है, उससे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। सो अगर मुझे इस तरीके से कुछ लिखना है, I इंटू 1/A, तो मुझे उसको कैसे लिखना पड़ेगा? A इनवर्स इंटू I लिखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ मैट्रिक्स, अपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते उसको, सो यू कैन नॉट अप्लाई दैट। But yes, you can apply this thing. You can multiply. Multiplication of matrices is all right. Multiplication of matrices हम लोगों ने already किया है, तो multiplication of matrices हमें पता है क्या होता है. Okay, but you cannot use what? Division. Division is not possible in case of matrix, है ना? Division is not possible in case of matrix. So yes, so division is not possible, therefore you cannot use this, and therefore you need what? Inverse. You need what? Inverse. So matrix में addition possible है, subtraction possible है, multiplication possible है, but matrix upon matrix ये division possible नहीं है, and therefore division possible नहीं है, इस वजह से हम उसका inverse find out करते हैं। हम क्या find out करते हैं? उसका inverse find out। जैसे 1/3 into 8 ये परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन 1/A मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इस 1/A को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखते हैं? A इनवर्स। तो इनवर्स क्यों फाइंड आउट करने समझ में आया? सिंस मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डिवाइड द मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर वी फाइंड आउट व्हाट? इट्स इनवर्स। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज योर इनवर्स। चलो, अब उसमें 2 मेथड से हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड से हमारे पास, विच इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड। तो उसमें से हम लोग कौन सी मेथड देख रहे हैं अभी? उसमें से हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। 2 मेथड से हमारे सिलेबस में, एक है एडजॉइंट मेथड, एक है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एडजॉइंट मेथड हम लोग बाद में देखेंगे, दैट इज सिंपलर वन, बट फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे। आने वाले 2 लेक्चर्स हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे ही स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो क्या प्रोसीजर है देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला उन्होंने? फाइंड
inverse of matrices by ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सेकेंड क्वेश्चन अपन पहले कर रहे हैं, 3/3 अपन पहले कर लेते हैं क्योंकि हमने 3/3 का इतना प्रैक्टिस किया है ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, बहुत प्रैक्टिस किया है। सो यस 2 5 0 0 1 1। टुडे देव इज नॉट अटेंडिंग आई गेस, नहीं है, लेट आया शायद ना, बिकॉज तुम कम लोग है इसमें फाउंडेशन सॉरी रेगुलर बैच में 12th के, तो मैं स्कैन कर ही लेती हूँ। वरदान नहीं आया आज, महक नहीं है आज, महक इज नॉट देयर। ओके सो 201 250 011 -1 0 and 3। अब इनवर्स अपन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम बेसिकली 1/a फाइंड आउट कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब, है ना। तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कोई भी डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या? कोई भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, है ना। सो दैट इज वाई हमें चेक करना पड़ेगा, जब तुम 1/a मतलब a इनवर्स जब तुम फाइंड आउट कर रहे हो, उस केस में चेक करो वेदर a का डिटरमिनेंट इज 0 और नॉट। अगर 0 है तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, अगर 0 नहीं है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a is 0 then you cannot find out inverse, you will straight away say that inverse does not exist। but if determinant of a is not equal to 0, उस केस में मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टैंड दिस रूल। चलो लेट्स चेक इट आउट। ये रूल एक बार लिख लो, आई मीन नोट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, और यू कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके सॉरी नॉट इनवर्टिबल, एक मिनट पूरा चेंज करने से अच्छा, यहाँ पे चेंज कर, नॉट इक्वल टू 0। and if determinant of a is equal to 0 then matrix A is not invertible, and A inverse does not exist। okay, remember this thing। okay chalo now next, so let A is equal to what? A is equal to what? This one 2 0 -1 5 1 0 0 1। अब पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सो इट इज ओके, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ओके तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ A। मानसी यू चेक्ड इट, वेरी गुड। 5 1 0। मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश रहता है क्या? दिमाग अच्छे से चलता है क्या? मानसी शाम को बहुत सिली मिस्टेक्स करती है, मानसी शाम को बहुत सिली मिस्टेक्स करती है, क्यों? 0 1 3। चलो फाइंड आउट इट्स डिटरमिनेंट। 2 into 1 into 3 minus 0 into 1, 0 into yes 0 into 5 into 3 0 into 0 minus 1 into 5 into 1 1 into 0। okay so what is this? 2 3 is 6, this is what 0, this is what 5। कितना आया फिर ये? 1 आया। so what can I say? Determinant of A is not equal to 0, therefore yes, therefore A inverse exists, है ना, A inverse exists। right
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब मुझे लगाने हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू फाइंड आउट व्हाट ए इनवर्स। ओके, अब ध्यान दो थोड़ा अच्छे से, मैं क्वेश्चन के साथ ही तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये रूल हो गया पहले चेकिंग के लिए, वेदर इट इज ए इनवर्स एग्जिस्टिंग और नॉट। अब दूसरा रूल हमें चेक करना है, क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला है या फिर उन्होंने मेंशन किया है वेदर इट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है हमें, क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बोला है या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन किया है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन करते हैं तो हमें कुछ चीजों में चेंज करना पड़ता है। चेक इट आउट, व्हाट आर दोस चेंजेस। देखो हमें ये पता है, क्या पता है हमें, A into A inverse is what identity matrix. Also we know A inverse into A is equal to identity matrix. Okay? अगर तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो तो तुम्हें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, दिस एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका रीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में है। लाइक हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट उसकी जरूरत नहीं, रीजन की जरूरत नहीं, कोई रीजन नहीं पूछेगा तुम्हें। जनरली नॉट आस्क्ड, जनरली नॉट आस्क्ड, जनरली वो मेंशन नहीं करते कि तुम कॉलम से ही करो तुम रो से ही करो। तो हम कॉलम के 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, स्टिल जनरली नॉट आस्क्ड। Okay, and this expression you will have to use for what, for row transformation. Okay, so this expression you will have to use for what, for row transformation, and this expression you will have to use for column transformation. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग वी विल स्टिक टू वन मेथड व्हिच इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली स्टूडेंट्स को पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है। ओके, सो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व मेथड 1। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स, पहले हमें देखो क्या यूज करना है हमें, A into A inverse is equal to I. Okay, A into A inverse is equal to I. A is what? A is what? 250 011 -103 A inverse। अब I जो होगा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा that is going to be 3/3 100 010 001। ओके, अब अपन ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं एंड वो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे इस पे और इस पे। ए इनवर्स तो हमें पता नहीं, वी विल कीप इट इंटैक्ट। ओके, ए इनवर्स हमें पता नहीं, इट इज अननोन फॉर अस। तो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे इस पे और इस पे। सो यस, क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने मतलब क्या करना है हमें, इस मैट्रिक्स को हमें रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला, हाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यस, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। ओके, सो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे आगे बढ़े, एक बार रीकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया, हमने चेक किया whether A inverse exists or not। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे व्हाट, सिलेक्ट बिटवीन रो
transformation and column transformation and column transformation. उसके बाद if it is row, if row, we are going to use A into A inverse is equal to I. If it is column, we are going to use A inverse into A is equal to I. Okay, is equal to I. All right. अब fourth में if you are using A into A inverse is equal to I, तो इसको कैसे अप्लाई करना है? Reduce this A, reduce A to identity matrix. Okay, and apply same transformations for I. Apply same transformation for I. Same with A inverse into A. Same with A inverse into A. क्या करेंगे अपन? Reduce this to I3 and apply same transformation for I. Apply same transformation for I. ओके, तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है. तो इस हिसाब से क्या करना है हमें इसको रिड्यूस करना है. रिड्यूस दिस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Reduce this to what? Identity matrix. चलो let's check it out how to reduce it to identity matrix. इसका ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस हमने कल ही किया था if I'm not wrong, है ना? सो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको इंटरचेंज किया था, अगर तुम्हें याद है तो, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है तो ये मेरा पहला प्रायोरिटी है. हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है. इसको मुझे 1 करना है. सो I'm going to interchange these two first, R1 and R2. तो क्या हो जाएगा फिर? 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 A inverse. Then again इन दोनों को इंटरचेंज करो. 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ओके, अब हमें इसको 1 करना है, राइट? अब हमें इसको 1 करना है. सो R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, तो क्या हो जाएगा फिर? R1 minus 2R2, 5 minus 2 into 2, 1 minus 2 into 0, 0 minus 2 into -1. ये सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज. अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाने हैं कहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, है ना? सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाने हैं कहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे. तो लगाओ फिर. R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, और ये क्या है? 1 0 0 0 0 1, है ना? अब क्या करोगे? What next? We are going to use 5 minus 4 1 plus 2. This is 2. एक्चुअली ये अलग स्टेप मत करो कि ये बहुत लेंगे हो जाएगा फिर. ओके, यहीं पे कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? 1. ये क्या हो जाएगा? +1. ये क्या हो जाएगा? +2. एंड उसके लिए कोई मार्क्स भी नहीं है. ये क्या हो जाएगा? -2. ये क्या हो जाएगा? 1.
ये क्या हो जाएगा 0। ऑलराइट, भूलना मत। कभी कभी क्या होता है पता है, इसको सॉल्व कर लेते इसको भूल जाते हैं। ऐसा मत करो, ओके ऐसा मत करो। कोई कोई लोगों का ऐसा भी तरीका है, इसको पूरे ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के लो, फिर इस पे फिर से लगाओ, ऐसा भी करते हैं कोई कोई लोग। तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे वो करो, बट भूलना मत ट्रांसफॉर्मेशन करना। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना भूलना मत, दैट इज द ओनली फैक्ट। फिर तुम कैसे भी कर सकते हो। अब कौन टारगेट है, अब ये टारगेट है अपना, इसको क्या करना है हमें 0। ओके, सो R2 minus 2R1, R1 as it is, R2 minus 2R1 का स्टेप डायरेक्टली लिख लो अभी। 2 minus 2 into 1 0, 0 minus 2 into 1 minus 2, minus 1 minus 2 into 2, what is that, -5. Okay, 0 1 3, A inverse। R1 में कोई चेंजेस नहीं। अब क्या करोगे, R2 minus 2R1, 1 minus of minus, that is 5, 0 minus 2R1 minus 2, 0 minus 0, so this is 0 0 1। ऑलराइट, अब मुझे इसको 1 करना है। कैसे करोगे इसको 1, इंटरचेंज करोगे है ना, इंटरचेंज करो चलो फटाफट। R2 इंटरचेंज विथ R3 है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, इनको इंटरचेंज किया 1 1 2 0 1 3, 0 minus 2 minus 5, A inverse R1 as it is, इन दोनों को इंटरचेंज करो 0 0 1 -5 -2 0। ऑलराइट, अब क्या टारगेट है अपना, अब इसको 0 करना है, सॉरी इसको 0 करना है ना। अब एक दिमाग में रखो, देखो यहाँ पे अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है मेरे, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। बाय यूजिंग R2 ओनली, बाय यूजिंग R2 आई विल मेक दिस एज 0 एंड दिस एज 0। तो मैं 2 स्टेप एक ही इसमें लिख देती हूँ, मेरा काम बचेगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, एंड दैट इज अलाउड, you will get full marks for that, definitely, okay, because in both the cases I am going to use R2, I am going to use R2, so I can do that, okay. So first what I will do, I will be performing R1 minus R2, and then I am going to perform R3 plus 2R2। दोनों स्टेप्स एक साथ कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, नो वन विल डिडक्ट योर मार्क्स, no one will deduct your marks, definitely you can do this, okay। क्या किया हम लोगों ने, R1 minus R2 and R3 plus 2R2, this thing you can definitely do। now R1 as it is, sorry, R1 minus R2, 1 minus 0 1 1 minus 1, लेकिन ये तभी करना जब तुम एकदम प्रो हो जाओगे, बट यस यू कैन प्रैक्टिस आउट, प्रैक्टिस करने से प्रो हो सकते हो। R1 minus R2 minus R2 में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं। जब तुम एक ही रो को दोनों जगह पे यूज कर रहे हो ना, देन यू कैन डू दिस, ओके। बट R2 में चेंजेस करके फिर R2 को यूज कर रहे हो, इन दैट केस डोंट डू दैट। मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 में चेंजेस किए और फिर मैंने इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे डोंट क्लब इट। यहाँ पे R2 में चेंजेस करके फिर मैं इंटरचेंज कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स एक में मत लिखो। बट यहाँ पे R2 में कोई चेंजेस है क्या, नहीं, विदाउट चेंजिंग R2 एंड चेंजिंग R1 एंड R3, so you can do this, all right। so yes 0 1 3, अब R3 plus 2R2, R3 plus 2R2, this is going to be 0, R3 plus 2R2, this is going to be 0, R3 plus 2R2, so -5 plus 6, so it's going to be plus 1, -5 plus 6, so that's going to be plus 1, A inverse। R1 minus R2 minus 2, R1 minus R2, R1 minus R2,
R2 as it is. R3 plus 2R2. R3 plus 2R2. R3 plus 2R2. ऑल राइट, अब क्या काम है अपना? अब इसको 1 करने का काम था, वो तो ऑलरेडी है, तो अपना काम आसान हो गया, है ना? अब क्या करोगे आगे? अब इसको 0 करोगे। कैसे 0 करोगे उसको? R3 का यूज करके 0 करोगे। सो R1 plus R3 you can do, and again I can use the same row. -5 नहीं आ रहा है क्या? क्या हो गया? -5 है ना? ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यस यस यस, दैट इज -5। मुझे लगा बढ़िया है, 1 रेडीमेड मिल गया मुझे। सो इसको 1 करना है हमें ना। सो हाउ कैन यू मेक दैट 1? हाउ कैन यू मेक दैट 1? -1/5 into R3। ये जीरोस है ना, उनका फायदा उठाओ। ये जीरोस है, उनका फायदा उठाओ, है ना? सीधा -1/5 से मल्टीप्लाई। 0 -1 0 1 3 0 0 -1/5 into -5, it's going to be +1. So A inverse is equal to R1 as it is, R1 as it is, R2 as it is, R3 को -1/5 से मल्टीप्लाई करो, +1, -1/5 से मल्टीप्लाई करो 2/5, -1/5 से मल्टीप्लाई करो -2/5. All right, understood or not? Anjali, sorry, Anuja, how is your health? कैसी है तू अभी? Are you feeling well? क्या हो गया यश? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? यहां तक सब आ गए ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? यश क्या हो गया? अनम्यूट करो तुझे। यू वांट टू से समथिंग? ओके वेट, बोलो, कुछ गड़बड़ है? मैम वहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में -5 नहीं आता ना? सेकंड मैट्रिक्स में, एक मिनट, क्या हुआ? यहाँ पे -5 नहीं आता है के ऊपर, उसका ऊपर का मैट्रिक्स। ये वाला यहाँ पे क्या? हाँ लेट मी चेक, सॉरी, इट शुड बी +5 ना? R2 R3 इंटरचेंज किया हम लोगों ने, करेक्ट ना? यही बात कर रहे हैं। हाँ R3 plus 2R2 करना है फिर हमें। Okay, we will solve this again. Right. R3 plus 2R2, so it's going to be +5. R3 plus 2R2, so it's going to be -2. R3 plus 2R2, so it's going to be 2. Now it's all right, ना? अब कोई गड़बड़ नहीं। Okay. yes. Okay. क्या हो गया देव? तूने बताना चाहिए था करेक्शन, ध्यान ही नहीं दे रहा। -1। कंफ्यूजन तो होता है यार, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, मतलब पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। थोड़ा एक भी मिस्टेक हुआ ना तो वो मिलता भी नहीं है मिस्टेक, ये प्रॉब्लम है। तो तुम लोग भी अटेंटिव रहना आगे से। अच्छा अभी कोई इश्यू नहीं, अभी एवरीथिंग इज करेक्ट ना मानसी? यस मानसी, और कोई और बाकी लोग? यस, चेक आउट द मिस्टेक्स, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके एवरीवन, अब इसको अपन 0 कर सकते हैं, इसको अपन 0 कर सकते हैं। कैसे करोगे 0? R3 प्लस, सॉरी, R1 प्लस R3, है ना? और R2 माइनस 3R3, दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे। क्यों बार बार मैट्रिक्स लिखने का, है ना? खाली टाइम थोड़ी ना है अपने पास। R1 प्लस R3, सो इट्स गोइंग टू बी 1। R1 प्लस R3, इट्स गोइंग टू बी 0। बस ये पूरे चक्कर में ना अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमने बड़े मुश्किल से उसको 0 and 1 किया है। ओके, R1 प्लस R3, अब R2 प्लस -3R3, so it's going to be 0. R2 minus 3R3 is going to be 1. R2 minus 3R3 is going to be 0, and R3 as it is. अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई आगे। R1 plus R3, so it's -3. R1 plus R3. Okay, fractions जब आते हैं ना तब try to write it, बाद में भले एक स्टेप लिखना पड़े या फिर पेंसिल से तो भी लिखो उसको, क्योंकि बहुत गड़बड़ होता है फिर। ओके, R2 minus 3R3, R2 minus 3R3, R2 minus
3R3. R2 minus 3R3. R3 as it is. Alright. अब क्या हो गया फिर? What is this? This is going to be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. A inverse is equal to -3 कितना हो गया 7/5 हो गया ना, ये कितना हो गया -7/5 हो गया, ये कितना हो गया +3 हो गया, ये कितना हो गया -6/5 हो गया, ये कितना हो गया 11/5 हो गया है ना, ये कितना हो गया -1 2/5 -2/5. Okay, so this is what identity matrix A inverse equal to, this is what -3 7/5 -7/5 -6/5 11/5 -1 2/5 -2/5. All right. Okay. तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है ना. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है? सेम मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है? सेम मैट्रिक्स. सो आई एम गोइंग टू गेट सेम मैट्रिक्स. ओके. अब ये 5 5 5 जो है ना, इनको मुझे बाहर निकालना है. ओके, अब इनको बाहर निकालना थोड़ा सा एक पहला क्वेश्चन, इस वजह से मैं उसका स्टेप बता रही हूं. आने वाले क्वेश्चंस में वो स्टेप अपन डायरेक्ट करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1/5. 5 को एडजस्ट किया मैंने. -3 7/5 -7/5. ऐसे ही रखा तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स है ना, वो इस फॉर्मेट में है. अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5. 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो -15, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो 7, ये क्या हो गया -7, ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया -6, ये क्या हो गया 11, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया -2. So ultimately what we have done? Ultimately what we have done? We have taken that 5 common, 1/5 कॉमन. तो ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप अपन बाद में नहीं करेंगे. यू कैन स्किप. खुद के लिए करना है तो करो, बट अल्टीमेटली इट इज टेकिंग 1/5 कॉमन. ओके, अल्टीमेटली इट इज टेकिंग 1/5 कॉमन, सो यू कैन स्किप दैट स्टेप डेफिनेटली. ओके, चलो तो मिल गया फिर A इनवर्स. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से किया हम लोगों ने? रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया. कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से किया हम लोगों ने? रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया. अब हम लोग किसे करेंगे? कॉलम से. एडजॉइन वेस्ट है ना, आई नो. चलो नोट करना है, करो फटाफट. 2 मिनट्स.
चलो नेक्स्ट मेथड, ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, so let me copy the question. ये पूरा पार्ट सेम होगा. अरे 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 अरे, I thought it will. Okay. हाँ. Now I have this. Now I'm going to use column transformation, है ना? So how can I use column transformation? A inverse into A, है ना? A inverse into A is going to be I. So A inverse into A is what? क्या था अपना मैट्रिक्स? 250 0 1 1 -1 0 and 3 is equal to I. I means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 लाना है. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भूलना मत. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपन रो वाइज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई, है ना? तो इसको 1 करना है. सो कैसे करोगे 1? R1 प्लस सॉरी C1 प्लस C3. Row and column you cannot mix. So 2 plus -1, it's 1. 0 as it is, -1 as it is, 5, 1, 0, 0, 1, 3. All right. C1 plus C3 na. 1 plus 0, 0 as it is, this 0 as it is, okay. Wait. Sorry, huh? It should be C1 plus C3. Correct. 0 plus 0, 1, 0. 0 plus 1, 1, 0, 1. C1 and C3 को हम लोगों ने ऐड कर लिया. ओके, C1 and C3 को हम लोगों ने क्या कर लिया? ऐड कर लिया. अब क्या करोगे? अब क्या है? कौन है नेक्स्ट टारगेट अपना? नेक्स्ट टारगेट ये 0 था, वो ऑलरेडी 0 है, तो हमारा काम आसान हो गया, है ना? उसके बाद कौन टारगेट है? इसको टारगेट करेंगे. This is the target. So how will you make it? C3 plus C1, है ना? C3 plus C1. So A inverse into C1 में कोई changes नहीं, C2 में कोई changes नहीं, C1 plus C3. This is going to be 0, this is going to be 5, this is going to be 6. फिर से C1 as it is, C2 as it is, C3 plus C1, C3 plus C1, C3 plus C1. Check it out once. कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ हो तो बोलो. Any गड़बड़? Any गड़बड़? ओके, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर. अब इसको टारगेट करना है हमें 1, वो तो ऑलरेडी 1 है, तो फिर से वहां पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं. तो फिर इसको एंड इसको एक साथ टारगेट कर सकते हैं हम लोग. क्यों नहीं कर सकते, है ना? इसको एंड इसको एक साथ टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर R1, sorry C2, with the help of your C2. So C1 minus 5 C2 and C3 minus 5 C2. काम बचेगा ना? डबल डबल कौन लिखेगा इतना? A inverse C1 minus 5 C2, C1 minus 5 C2, C1 minus 5 C2 0,
C1 minus 5 into C2. C1, हाँ, C1 minus C3 will also do. Definitely, C1 minus C3 will also do. कोई प्रॉब्लम नहीं है. C1 minus 5C2. So it's going to be minus 2. A number of ways are there, but end answer सही होना चाहिए. And correction ढूंढना मुश्किल होता है, इतना ध्यान रखो. अब C1 minus 5C2 0. C1 minus 5C2 0. C1 minus 5C2 it's 1. Okay. Sorry, C3 minus 5C2 it was. C1 minus 5C2 here. C1 minus 5C2. C1 minus 5C2. C1 minus 5C2. C2 as it is. C3 minus 5C2. 1 minus 5 into 0. It's 1. 0 minus 5 into minus 5. 2 minus 5 into C2. 2. Okay. अब ये तो है अपने पास. अब इसको 0 करना है ना. इसको, ये टारगेट था ना अपना, ये टारगेट था अपना. अब ये तो 1 है, अब किसको 0 करना है? अब इसको 0 करना है. ये दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं फिर से, है ना. सो कैसे 0 करोगे? C1 plus 2C3 and C2 minus C3. C2 minus C3. So A inverse is equal to, sorry, A inverse into C1 plus 2C3. C1 plus 2C3. C1 plus 2C3. C2 minus C3. C2 minus C3. C2 minus C3. So C3 as it is. Let me check out once the previous step. Okay, एक बार फिर से previous step check करती हूँ. C1 minus 5C2. Mansi, check out. C1 minus 5C2 0. C1 minus 5C2, so it's minus 2. Are you talking about this minus 2? No, no. C3 minus 5C2. C3 minus 5C2. C3 minus 5C2. C3 minus 5C2. तो ये minus 2 होगा ना मानसी? minus 3 कैसे होगा वहां पे? सही तो है? सही तो है. 3 minus 5 minus 2 होता है. ओके, ये 1 चाहिए. हाँ, अब C1 plus 2C3 करना है ना हमें. C1 plus 2C3 करना है. C1 plus 2C3 करना है. C1 plus 2C3 सॉरी C1 plus 2C3 करना है. C1 plus 2C3 मतलब ये 3 हो जाएगा, है ना. C1 plus 2C3. C1 plus 2 into C3. So ये minus 15 हो गया if I'm not wrong, है ना. C1 plus 2C3 तो ये 3 हो गया. C1 plus 2C3 तो ये minus 15 हो गया. C1 plus 2C3 ये 5 हो गया. C2 as it is. Sorry, C2 में भी changes है. C3 as it is. C2 minus C3. C2 minus C3, which is what? C2 minus C3, no? It is 6. C2 minus C3, it is minus 2. Okay. So this is your matrix. Yes. So let me verify it once. 3 minus 1 minus 1 minus 15, 6 minus 5, 5 minus 1. Correct. So what is this? A inverse.
एक मिनट, हाँ, A inverse into I is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 and minus 5 5 minus 2 and 2. ओके, तो ये कितना आया फिर? A inverse into I क्या होता है? A inverse ही होता है. So A inverse is what? 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2. एक्चुअली ऊपर जो आंसर आया है अपना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन वो थोड़ा सा अलग आया है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऊपर का कुछ तो गलत है, फिर ऊपर का कुछ तो गलत है, ढूंढना पड़ेगा बग, क्योंकि ये आंसर सही है. दिस इज करेक्ट वन, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है. इसमें कुछ तो करेक्शन है. लेट्स चेक आउट वंस, फिर से एक बार. ओके, एक बार चेक करते हैं. R1 R2 इंटरचेंज किया हम लोगों ने, 5 ऊपर आया 2 नीचे आया. ओके, फिर R1 माइनस 2 R2 किया हम लोगों ने, है ना. R1 माइनस 2 R2 किया हम लोगों ने. R1 माइनस 2 R2 R1 माइनस 2 R2 सही है. R1 माइनस 2 R2 R1 माइनस 2 R2 माइनस 2 R1 माइनस 2 R2 R1 माइनस 2 R2. तो R2 एज इट इज. उसके बाद हमने R2 माइनस 2 R1 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 R2 माइनस 2 R1. ये भी सही है. अब इसको 1 करना है हमें, राइट. ओके, R2 R3 इंटरचेंज किया, करेक्ट है सब कुछ ना, अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर? R2 R3 इंटरचेंज किया हम लोगों ने, फिर R1 माइनस R2 किया, राइट. इसको 0 करना था. R1 माइनस R2 किया. ओह, R1 माइनस R2 किया. यहाँ पे 7 आना चाहिए ना. नहीं नहीं, क्या है ये? एक मिनट. नो, कॉलम में तो कोई टेंशन नहीं है, कॉलम में कोई टेंशन नहीं है. R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, यहाँ पे माइनस है. R3 R1 माइनस R2 आया है ना. R1 माइनस R2 R2 as it is, R2 as it is. R3 plus 2 R2 R3 plus 2 R2. Yes, here it should be plus 1. Here it should be plus 1. R3 plus 2 R2. है ना. And then R3 plus 2 R2, which is correct. R3 plus 2 R2, R3 plus 2 R2, R3 plus 2 R2. Yes, got the bug. तो 1/5 करने की कोई जरूरत नहीं थी. ओके, 1/5 करने की कोई जरूरत नहीं थी. आई गेस आई हैड रिटन देयर 1 ना, बाद में मैंने डिलीट कर दिया. आई गेस मैंने वो बाद में डिलीट कर दिया 1. वो शायद वो -5 के बारे में कंफ्यूजन हुआ. वो लेफ्ट हैंड का माइनस राइट हैंड का -5 मैंने वो राइट लेफ्ट हैंड के -5 को समझ लिया, ऐसे हो गया. ओके, तो इसको 0 करना है अभी हमें. R1 प्लस R3 R2 माइनस 3 R3. मानसी कुछ तो गड़बड़ है, बग ढूंढना मुश्किल है, फिर से करो उसको सॉल्व. बग तुरंत नहीं मिलता उसका.
ये 0 आ जाएगा, 0। R2 प्लस R2 माइनस 3R3 0 आया, R2 माइनस 3R3 1 आया, R2 माइनस 3R3 0 आया, 0 0 1 into A inverse is equal to R1 plus R3 ना, so 3 R1 plus R3 so minus 1 R1 plus R3 so 1 R2 minus 3R3 minus 15 R2 minus 3R3, so it is plus 6 R2 minus 3R3 minus 5 R3 as it is. ओके अब सही है क्या? अब सही आया, देखो अब सही है। कोई भी मेथड यूज करो, आंसर तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। I into A inverse should be equal to 6 minus 5 5 minus 2 अरे वो -5 का कंफ्यूजन क्या हुआ था ना, वो उसने लेफ्ट हैंड साइड का बोला, मैंने राइट हैंड साइड का चेंज किया। एम आई राइट? यस, वही हुआ ना। ऐसे कुछ वो इधर का राइट हैंड साइड का बोल रहा था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का भी चेंज कर लिया, बात ये हो गई। बाकी सब कुछ सही है। ओके सो सेम आंसर आएगा अपना ए इनवर्स। आना ही चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो तुम्हारी इसमें गलती है कुछ, तो प्लस माइनस। ऑलराइट ओके सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोनों मेथड से बस और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।